हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी यार, मैं इतने टाइम बाद स्टोरी लेकर के आ रही हूँ। सो सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना। आई होप आप लोग को ये स्टोरी मेरी अच्छी लगे। और यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। क्या अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मेरी फैमिली के सदस्य बन जाओगे? तो फिर मैं आपको ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, तो चलो शुरू करते हैं। अभी लगभग रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। सभी जगह पूरे कंट्री में जहाँ पे सभी लोग अभी सो रहे हैं, हर पूरी सिटी में जहाँ अंधेरा छाया हुआ है, सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, किसी की चों तक की आवाज़ नहीं आ रही, जहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं है। पूरी सिटी जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। वहीं एक बड़े से मैंशन में जहाँ पर अंधेरा है, वो मैंशन कोई छोटा घर या छोटा सा कोई मैंशन नहीं था, वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि वहाँ पर लगभग लगभग 100 लोग तो आराम से रह ही सकते थे। इतना बड़ा मेंशन था वो मेंशन बहुत बड़ा था। पर अभी उस मेंशन में अंधेरा था। वेल, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी रात के 2:30 या 3 बज रहे होंगे और सभी लोग जो थे उस मेंशन में सो रहे थे। क्या सच में सभी सो रहे थे? ना, हाँ। क्योंकि किचन में अभी जो उस मेंशन की बहुत बड़ी सी किचन थी, उस किचन के स्लैब पर 2 लोग बैठे हुए थे। वो दोनों कुछ ज़्यादा खास बड़े नहीं लग रहे थे, टीनेजर्स लग रहे थे, महज 16-17 साल के थे। वो दोनों बैठे हुए थे। एक इंसान, मतलब एक जो था उनमें से टीनेजर, उसके हाथ में वनीला आइसक्रीम टब था। वहीं दूसरा जो इंसान था उसके हाथ में एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम टब था। दोनों के दोनों बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा शांति से, जैसे कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा शांत थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी आवाज़ सुन ले और यहाँ पर आ जाए, या फिर यूँ कहूँ कि स्पेसिफिक 2 लोग आवाज़ ना सुन ले और वो यहाँ पर आ जाए और उन्हें यहाँ पर आधी रात को आइसक्रीम खाते हुए पकड़ लें, क्योंकि वो अभी कोई पनिशमेंट लेने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। वेल, उनमें से जिसके हाथ में वनीला आइसक्रीम थी वो बोलता है, बोबो, क्या हमने जो हम मतलब करने जा रहे हैं वो ठीक है? तो जो दूसरा इंसान जिसके हाथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम टब थी वो बोलता है कि तुम अब डर रहे हो क्या? तो जो जिसके हाथ में वनीला आइसक्रीम थी वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं डर रहा, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं तुम उसके लिए बिल्कुल रेडी हो ना, अगर कुछ हो गया तो? तो दूसरा इंसान जिसके हाथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम टब था वो बोलता है, डोंट वरी, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। वो इंसान अभी आराम से अपने हाथ में जो आइसक्रीम थी उसे खाते हुए बोल रहा था, उसके वो सिप्स ले रहा, मतलब बाइट्स ले रहा था और मस्त मज़े से खा रहा था और दूसरे इंसान को संतावना दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा ही होगा। तो दूसरा इंसान जिसके हाथ में वनीला आइसक्रीम थी वो कहता है, यीबो, तुम सुन भी रहे हो? तो यीबो, जो कि अभी भी अपनी आइसक्रीम से नहीं नज़र जो था वो नहीं हटाता है और बोलता है, हाँ सुन रहा हूँ, तुम इतना फट्टू क्यों बन रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ बड़ा सा काम अब पहली बार करने जा रहे हैं, हमने बहुत सारे काम बचपन से ही करने शुरू कर दिए हैं, उल्टे सीधे, तो अब तुम क्यों डर रहे हो? तो जो दूसरा इंसान था वो कहता है, बात ये नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, बात ये है कि अगर हम पकड़े गए तो हम काफ़ी बार बच गए हैं इसलिए, लेकिन आज जो हम मतलब कल करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, पकड़ गए तो वो इंसान अपनी आइसक्रीम से नज़र हटाते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, जिसके हाथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी, उससे अपनी नज़र हटा करके वनीला आइसक्रीम वाले बॉय की तरफ देखते हुए कहा, चैंग, तुम पागल हो गए हो क्या? सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी है और वो दोनों भी यहाँ से जा रहे हैं, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, उन्हें हमारे किसी भी सीक्रेट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, तुम डरना बंद करो। तो जो चैंग था, हाँ वो इंसान शाओ जो चैंग था, वो इंसान उस मतलब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वाले बॉय की साइड देखते हुए कहता है, यीबो, वांग यीबो, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना कि वो कुछ कहता उससे पहले ही ये वो उससे बोलता है कि कम ऑन यार, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो दोनों कल जर्मनी जा रहे हैं, तो उनका वहाँ से आना कोई मतलब बिल्कुल चांस ही नहीं है, तुम डर क्यों रहे हो? और वैसे भी क्या तुम्हें 1 मंथ का वेकेशन नहीं चाहिए क्या? तो चैंग बोलता है, हाँ चाहिए ईबू, पर ईबू कहते पर कुछ नहीं, चैंग तुम डरो मत यार, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो अब? ऐसा वो कहता है अपनी आइसक्रीम का बाइट लेते हुए। ईबू ने एक बार भी आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ा था, वो नॉन स्टॉपली आइसक्रीम को खा रहा था। वहीं जो चैंग था वो भी शेयर करता है और अपनी आइसक्रीम खाने लगता है एंजॉय करते हुए। फिर चैंग के स्माइल फेस पे एक बार फिर से स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर का जो डर था और वो थोड़ा थोड़ा जाने लगा था ईबू की बात सुन करके, क्योंकि ईबू उससे कह रहा था कि ये पहली बार नहीं है। हाँ सच में ये पहली बार नहीं है, वो दोनों ने ऐसे बहुत सारे कारनामे हमेशा से ही किए थे। वेल, अब बताते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। ये है वांग शाओ फैमिली का मैंशन। जी हाँ, आपने सही सुना, वांग सेन शाओ फैमिली का मैंशन। वांग सेन शाओ जो
फैमिली हैं वो फ्रेंड्स हैं काफ़ी जनरेशन्स पहले से ही। यीबू एंड शाओ जाओचेंग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बोले तो बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनर्स इन क्राइम्स, आई मीन पार्टनर्स इन क्राइम। उन दोनों को एक दूसरे का मतलब उन दोनों को एक दूसरे के लगभग सारे के सारे जो सीक्रेट्स हैं ना वो पता है। लगभग क्या मतलब सारे ही सीक्रेट्स पता हैं। और हाँ, एक और बात, अगर पनिशमेंट सिर्फ किसी एक को दी जाती है तो दूसरा इंसान वो भी पनिशमेंट लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उनका कहना है जब हम सारी शरारतें एक साथ करते हैं तो पनिशमेंट अकेले अकेले क्यों लें, चाहे फिर किसी एक की ही मिस्टेक हो या फिर दोनों की। दोनों ही एक दूसरे का साथ हर वक्त देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों मतलब ऐसे हैं जैसे कि ट्विंस, भले ही वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं पर वो दोनों ट्विंस के जैसे रहते हैं। उनका कहना है वो हमेशा मतलब एक साथ ही दिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वेल, अभी दोनों जो थे वो किचन में बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कहीं उन्हें कोई पकड़ ना ले। वो दोनों चुपके से स्लैब पे बैठ के खा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अभी किचन की भी लाइट ऑन नहीं की थी। उनके पास जो फ़ोन था बस उसी की ही लाइट ऑन थी, उसी से उन्होंने फ्लैश ऑन कर रखा था। दोनों जल्दी से आइसक्रीम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच में क्या आइसक्रीम जब आपके हाथ में हो तो आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। वैसे ही वो दोनों आइसक्रीम के एक एक बाइट को बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हुए इंटरेस्ट के साथ खा रहे थे। दोनों जब भी एक स्पून उनके मुंह में जाती तो वो दोनों उस स्पून को ऐसे लिक करते जैसे उस उनको वो छोड़ना ही नहीं चाहते हों। वह दोनों का एक ही काम फेवरेट था, आधी रात को यूँ छुपके से आइसक्रीम खाना। उन दो डेविल्स से बचने के बाद वो डेविल्स इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि ये आधी रात को यहाँ करके आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ से ये लोग अबेंडन किए जा चुके हैं। वहीं किचन से थोड़ी दूर एक जो मतलब थोड़ा आगे लिविंग रूम से अंधेरे में से दो शैडोज़ दिख रही थी। वो वहाँ पर जो लोग थे वो दो लोग खड़े हुए थे, वो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे इन दोनों को देखते हुए। एक इंसान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हमें जाके इन्हें रोकना चाहिए? तो दूसरा इंसान कहता है डोंट वरी गा, मुझे लगता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान किया है। कल मुझे मज़ा आएगा जब इनके प्लानिंग को हम ख़राब कर देंगे, जब इन्हें पनिशमेंट देंगे तब इन्हें समझ में आएगा। वो शाय करता है, दूसरा इंसान भी उसके साथ शाय करता है। तो वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए? तो वो पहला इंसान बोलता है हाँ गा, मुझे भी यही लगता है, अभी हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाना पिलाना पड़ता है, ऐसा कहता है। उसके फेस पे स्मग था। दूसरा इंसान जो था वो भी स्मग कर रहा था। दोनों के दोनों अभी यीबू और जाओचेंग को ही देख रहे थे। दोनों ही देन शाय करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं यीबू एंड चेंग उन दोनों ने भी अपनी आइसक्रीम अब तक ख़त्म कर ली थी और वो दोनों भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। पर यीबू एंड जाओचेंग जो है वो एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि उस मैंशन में रूम की कमी थी, पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें डिफरेंट रूम्स भी दिए गए थे पर वो दोनों हमेशा एक ही रूम में रहते थे। ये चीज़ देख करके उनकी मदर्स ने जो था उनका रूम एक ही जगह पे शिफ्ट कर दिया था। वेल, नेक्स्ट इन मॉर्निंग सभी लोग जो थे, शाओ फैमिली एंड वांग फैमिली जो थे, सभी के सभी भी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे डाइनिंग रूम में हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहीं यीबू जो था वो चिल्ला रहा था चेंग पे लेट होने की वजह से। वहीं चेंग जो था वो यीबू पर चिल्ला रहा था लेट होने की वजह से। चेंग का कहना था कि वो यीबू की वजह से लेट हो रहे हैं और यीबू का कहना था कि वो चेंग की वजह से लेट हो रहे हैं। पर ये कुछ नया सीन नहीं था, ये डेली ही मॉर्निंग में होता था। अभी डाइनिंग रूम में मिस्टर शाओ फैंगमियान, उनके पास बैठे हुए हैं वांग चिरेन। वो दोनों मेन जो सीट्स होती हैं उन पर बैठे हुए थे। हाँ, हेड जो सीट होती है मतलब डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे हेड बैठते हैं वहाँ पे सिर्फ एक टेबल नहीं, मतलब एक चेयर नहीं थी, दो चेयर थी, एक मिस्टर शाओ की और एक मिस्टर वांग की। वो दोनों एक साथ वहीं बैठते थे। उनके साइड में उनकी वाइफ बैठती थी। शाओ फैंगमियान एज 50, वांग चिरेन एज 51, उनकी वाइफ शाओ यू एज 47 और वांग यी एज 46। उन्हीं के पास में थे शाओ यानली जो कि अपनी वाइफ मैंग जी के साथ बैठी हुई थी। शाओ यानली की एज 25 थी और उसकी वाइफ की एज 22 जो कि शाओ झान की फ्रेंड थी। पर शाओ यानली और मैंग जी की शादी सिर्फ 1 साल पहले ही हुई थी। वहीं जो क्या कहते हैं मिस्टर मिसेस शाओ का एक और बेटा था जिसका नाम था शाओ जाओचेंग, यानी कि हमारा चेंग, उसकी एज 17। वहीं उनका
तीसरा बेटा शाओ फेंचिंग, जिसकी एज 13। उनके मतलब मिस्टर मिसेस शाओ के जो थे वो 4 बच्चे थे। एक सबसे बड़ी बेटी उनकी शाओ यानली, उसके बाद उनका बेटा शाओ झान, उसके बाद उनका दूसरा बेटा शाओ जोचेंग और उनका फिर तीसरा बेटा जो कि था शाओ फेंचिंग। शाओ फेंचिंग की एज 13 थी। अब बात करते हैं मिस्टर मिसेस वांग की। मिस्टर मिसेस वांग के 3 बच्चे हैं। पहला बेटा वांग हाइक्वेन एज 25, जो कि शाओ यानली का फ्रेंड है। वहीं उनका दूसरा बेटा वांग हाओशन, जो कि शाओ झान का फ्रेंड है। वहीं तीसरा बेटा जो कि है वांग यीबो, जो कि 17 साल का है। इन सभी के अलावा मेंशन में एक और इंसान रहता है जो कि है मैंग यूबिन एज 14। वो जो है वो मैंगजी का छोटा भाई है, पर मैंगजी जो है उसने हमेशा से अपने भाई को पाला पोसा है। लेकिन जब मैंगजी की शादी हो गई तो वो वरिड थे कि वो अपने भाई को कहाँ छोड़ेगी। तो मिस्टर मिसेस शाओ ने ऑफ़र किया, पूरी मतलब शाओ फैमिली वांग फैमिली ने ऑफ़र किया कि वो मैंग यूबिन को जो है वो अपने साथ ही रखेंगे, वो उसे कहीं नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो भी अब इस फैमिली का सदस्य है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी पे। ये वो जो था वो चैंग पे चिल्लाते हुए आ रहा था डाइनिंग रूम की तरफ कि तुमने मुझे हर बार कैसे लेट करवा दिया है। वहीं चैंग कह रहा था मैंने लेट करवाया, तुम सो रहे थे लेट तक। तो ये वो कहता है मैं सो रहा था, इससे क्या मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने बाथरूम में टाइम लगाया। ऐसे ही दोनों लड़ रहे थे। तो मिसेस शाओ जो थी वो शाय करती हैं और कहती हैं ये वो चैंग दोनों के दोनों जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट करो, वैसे ही लेट हो रहे हो और अगर लड़ोगे तो फिर और लेट हो जाओगे, ऐसा वो कहती हैं। वहीं जो कि वांग यी थी वो कहती हैं ज़रूर यीबू की ही गलती रही होगी, बहुत देर तक सोता है, बिल्कुल टाइम से उठता ही नहीं है। तो शाओ यू भी कहती हैं कहीं नहीं, चैंग की भी गलती रही होगी, वो भी कौन सा जल्दी बाथरूम से फ्रेश हो गया था, पता नहीं कितना टाइम लगाता है बाथरूम में, इतनी देर तक पता नहीं कौन नहाता है, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है बात लेने में। तो ये सुन करके जो वांग यी थी वो कहती है तुम आचेंग भी क्यों सारी गलतियाँ डाल रही हो, सारी गलती यीबू की है, अगर वो टाइम से उठ जाए तो वो पहले फ्रेशनअप हो सकता है, पर नहीं, उससे ही नहीं उठा जाता, सारी गलती उसी की है। तो शाओ यू कहती तुम यीबू पे क्यों गलती डाल रही हो, अरे ठीक है इंसान थोड़ा उठने में लेट हो जाता है, लेकिन चैंग को तो जल्दी से फ्रेशनअप होना चाहिए, इतना टाइम कौन लगाता है। वहीं जो मिस्टर शाओ थे वो शाय करते हैं और कहते हैं अब आप दोनों लड़ना बंद करेंगे, किसकी गलती है किसकी नहीं वो बाद में ठहरा लेना, अभी सभी को अपने अपने काम पे जाना है। और यहाँ तक कि शाओ झान और हाइक्वेन को उन्हें भी तो जर्मनी जाना है बिजनेस ट्रिप के लिए, तुम लोग कितना टाइम लगाओगे, जल्दी करो। तो यीबू और चैंग की फेस पे स्माइल आ जाती है, दोनों एक दूसरी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं क्योंकि जो चाहते थे आफ्टर ऑल आज वही हो रहा है। शाओ झान और जो वांग हाइक्वेन है दोनों के दोनों जो है वो बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं, यानी कि वो दोनों बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं 1 मंथ के लिए। हाँ, क्योंकि शाओ झान और वांग हाइक्वेन दोनों के दोनों 1 मंथ के लिए जर्मनी एक बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं। यीबू और चैंग की फेस की जो खुशी थी वो छुपाई नहीं छुप रही थी, लेकिन दोनों के दोनों चुपचाप से आते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। शाओ फेंचिंग कहते हैं हाँ हाँ मना लो, जितनी खुशियाँ मनानी है, तुम्हें मैं देख लूँगा, तुम लोग जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं होने वाला, तुम लोग को ना मैं 1 मंथ तक बिल्कुल भी फ्रीली नहीं रहने दूंगा। यूबिन भी फेंचिंग का साथ देते हुए कहते हैं हाँ मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूँगा यू, ऐसा वो फेंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं। ये वो कहते हैं ये लो चलने वाले फिर से आ गए, गाँव बसा नहीं कि गाँव लूटने पहले ही आ गए, ऐसा वो कहता है। तो चैंग कहता है बस अभी खाना खा लो, बाद में लड़ लेना। वो दोनों चारों के चारों में ऐसे ही बहस चल रही थी। हाँ, इस मैंशन में 2 ग्रुप्स बने हुए थे, एक यीबू और चैंग का ग्रुप था, वहीं एक ग्रुप था मैंग यूबिन और शाओ फेंचिंग का। इन 2 ग्रुप्स से हमेशा लड़ाई चलती रहती थी क्योंकि जो यूबिन और फेंचिंग है वो यीबू और जोचेंग की शरारतें पकड़वाने के लिए काम करते थे हाइक्वेन एंड शाओ झान के सामने, जिससे कि इन दोनों को पनिशमेंट मिल सके, क्योंकि पूरी फैमिली जो थी वो इन्हें पनिशमेंट नहीं देती थी, क्योंकि जब भी यीबू को पनिशमेंट देने की बारी आती थी तो शाओ यू और शाओ फेंगबियान जो थे वो यीबू को बचा लेते थे। वहीं जब चैंग को पनिशमेंट देने की बारी आती तो मिस्टर मिसेस वांग जो है वो चैंग को बचा लेते, इसी वजह से इन दोनों को पनिशमेंट मिलती ही नहीं थी। वहीं जो इनके अदर मेंबर्स हैं फैमिली यानी कि शाओ यानी मैंग से, वो कभी भी इन्हें पनिशमेंट मिलने ही नहीं देते थे वांग हाओशन, और इन्हें पनिशमेंट देने का सिर्फ और सिर्फ काम जो था सिर्फ और सिर्फ शाओ झान और वांग हाइक्वेन ही करते थे। वांग हाइक्वेन जो था वो जाओ चैंग को पनिशमेंट दिया करता था, वहीं शाओ झान जो था वो यीबू को पनिशमेंट दिया करता था, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा शरारती थे इस पूरी फैमिली में। यहाँ तक कि जो मैंगजी और मतलब यूबिन और फेंचिंग है वो छोटे होने के बाद भी इतनी शरारतें नहीं करते थे जितना यीबू और जाओ चैंग करते थे। इसी वजह से फेंचिंग और जो मतलब
यूबिन थे, वो इन दोनों से थोड़ा चिढ़ा करते थे, क्योंकि वो दोनों जो थे ना वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, इन्हें बुली किया करते थे। काइंड ऑफ जो सिबलिंग्स वाले बुलिंग नहीं होती, वही वाली बुलिंग इनके साथ होती थी। और ये दोनों इस चीज़ के लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे इनसे। जो सिबलिंग्स वाली लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल वही वाली लड़ाई होती थी कि हाँ, अपने बड़े भाई बहनों को पनिशमेंट हमें दिलवा के रहनी है। ये छोटे भाई बहनों कसम खा रखी थी, वहीं बड़े भाई बहनों ने छोटे भाई बहन को परेशान करने की कसम खा रखी थी। बिल्कुल वही वाला इनकी नोकझोंक चलती रहती थी। तो वही फेंचिंग और यूबिन अभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शाओझान और जो वांग हाइक्वेन है वो चले जाएं। अगर वो चले जाएंगे तो ये पनिशमेंट यीबू को और चैंग को किससे दिलवाएंगे, किसको परेशान करेंगे, कैसे इन्हें पनिशमेंट दिलवाएंगे। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो चाहते थे कैसे भी हो जाए पर शाओझान और वांग हाइक्वेन इस बिज़नेस ट्रिप पे ना जाए। पर यीबू एंड शाओझान वो तो चाहते थे कि शाओझान और वांग हाइक्वेन जो है वो यहाँ से ट्रिप पे चले जाएं और ये दोनों पूरे 1 मंथ बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। वेल, उसके लिए इन्होंने प्लानिंग भी कर रखी थी। आफ्टर ऑल इन्हें डेली स्कूल नहीं जाना है, उसका इन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त निकाल रखा था। बस अभी वेट कर रहे थे इनके यहाँ से निकलने का और इनका प्लान एग्जीक्यूट करने का। यीबू चैंग की तरफ देखता है और स्मग करता है। चैंग भी यीबू की तरफ देखते हुए स्मग कर रहा था, और इन दोनों का स्मग बस 2 लोग को नहीं सुहा रहा था, वो कोई और नहीं, हमारे यूबिन एंड फेंचिंग थे। वो दोनों गुस्से में देख रहे थे इन्हें। तो फेंचिंग कहता है, झानगा और क्वेनगा, आप लोग क्यों जा रहे हो, आप लोग रुक जाओ ना। यूबिन कहता है, हाँ आप लोग को यहीं रुक जाना चाहिए, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से वर्क हैंडल नहीं कर सकते। तो हाइक्वेन जो कि अभी बिजनेस फाइल को देख रहा था, वो बिना अपनी नज़र उठाए कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम नहीं जाते। उसे अपनी कोल्ड टोन में ही कहा था। शाओझान कहता है, अब जिद करना बंद करो और सभी लोग टाइम से ब्रेकफास्ट करो। और फिर वो यीबू एंड चैंग की तरफ घूरते हुए कहता है कि तुम दोनों जल्दी ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें स्कूल भी छोड़ेंगे हम, उसके बाद ही जाएंगे। तो चैंग और यीबू डर जाते हैं, कहते हैं नहीं हम बाईसाइकिल से चले जाएंगे, आपको हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइक्वेन कहते हैं, क्या बात है, वैसे तो तुम लोग हमेशा कार से जाने के लिए इतना ज़्यादा रेडी रहते हो, आज क्यों नहीं जा रहे हो। ऐसा वो अपनी फाइल को साइड रखते हुए कहता है। शाओझान जो कि न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, वो भी न्यूज़पेपर को साइड कर देता है। मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग दोनों के दोनों देख रहे थे। उन्हें पता है कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ यही हैंडल कर सकते हैं। पर क्या करें, इस पूरे मेंशन में इतनी शांति रहती थी कि इन्हीं बच्चों की शरारतों से ही इस घर में रौनक रहती थी, तो इसलिए वो कुछ कहते नहीं थे। वहीं यीबू और चैंग कहते हैं, हाँ अब बस ऐसे ही हम तो बस ऐसे ही करते हैं, आप लोग को लेट हो जाएगा ना इसलिए। तो शाओझान और जो हाइक्वेन है वो कहते हैं, हमें लेट नहीं होगा, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, तुम लोग लेट हो रहे हो। यीबू कहता है, ठीक है। चैंग और यीबू जो थे वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो शाओझान और हाइक्वेन के साथ निकल जाते हैं स्कूल के लिए। शाओझान एंड हाइक्वेन यीबू एंड चैंग को अकेला स्कूल छोड़ते हुए कहते हैं, हाइक्वेन, यीबू और चैंग, तुम दोनों की हमें कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए स्कूल से, अगर कोई कंप्लेंट आई तो फिर देख लेना। शाओझान, हाँ, और तुम दोनों कोई शरारत नहीं करोगे इस 1 मंथ तक, अगर की तो फिर सोच लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यीबू एंड चैंग जो कि शांति से अभी ज़मीन की तरफ देख रहे थे और हाँ में सर नोट करते हैं और वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। शाओझान कहता है, ये नहीं क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं है। हाइक्वेन कहता है, पता तो हमें सब है, हमें बस इन्हें पनिशमेंट देने का ही वेट कर रहे हैं, कब ये दोनों हरकतें करेंगे और कब हम इन्हें पनिशमेंट देंगे। शाओझान कहता है, पर ये करने वाले क्या हैं। हाइक्वेन कहता है, पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बस इनके यही सुना था, ये कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले अभी तक मुझे भी नहीं पता है, इन्होंने ऐसा कुछ पूरे मेंशन में भी डिस्कस नहीं किया है। शाओझान कहते हैं, मैं भी देखूँ इस बार इन्होंने कौन सी ऐसी प्लानिंग बना रखी है। हाइक्वेन कहता है, पता नहीं। तो शाओझान कहते हैं, चलिए क्वेन का, हमें थोड़ा लेट हो रहा है, हमें ऑफिस भी जाना होगा। तो हाइक्वेन कहता है, चलो। वो दोनों के दोनों जो थे वो जा चुके थे। वहीं यीबू एंड चैंग जब देखते हैं कि शाओझान और हाइक्वेन जा चुके हैं तो यीबू कहता है, थैंक गॉड हम बच गए, नहीं तो ये डेविल्स लगता है आज हमें छोड़ने के प्लान में नहीं थे, इनका कोई प्लान ही नहीं था हमें छोड़ने का, ये कब जाएंगे। तो यीबू चैंग कहता है, शायद अब तो ये लोग एयरपोर्ट के लिए ही निकल रहे होंगे। तो यीबू कहते हैं, चलो हम हमारा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। चैंग कहते हैं, पर अभी क्यों, एटलीस्ट हम 1-2 जो पीरियड्स हैं हो जाएंगे हमारे, 1-2 पीरियड हो जाएगा उसके बाद करेंगे, नहीं तो अगर ये वापस आ गए तो अभी इन्हें देश छोड़ के तो जाने दो। यीबू कहता है, तुम सही कह रहे हो, वैसे भी इन डेविल्स का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी वापस आ सकते हैं। चैंग कहता है, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ करके भी, जैसे कहते हैं और ट्राई करते हैं, दोनों के दोनों क्लासेस लेने के लिए चले जाते हैं। फिर चैंग जो था वो कहता है, सर मैं गो टू वॉशरूम। तो जो क्लास टीचर थे वो अभी पढ़ा नहीं रहे थे, मतलब क्लास में जो टीचर थे अभी वो पढ़ा नहीं रहे थे, तो वो कहते हैं, ठीक है तुम जाओ। अभी यीबू जो चैंग थे दोनों 11th क्लास में थे, तो
कोई इतनी बड़ी उन्हें पढ़ाई के लिए वो इतने सीरियस भी नहीं थे अभी, क्योंकि उन्होंने अभी बोर्ड की क्लास निकाली थी, तो उन्हें इतनी कोई टेंशन नहीं थी। अभी वो मस्त मज़े करने का ही प्लान लेकर के घूम रहे थे। वहीं जब चैंग चला जाता है उसी के 2 मिनट बाद दीपू कहता है सर मैं गो टू ड्रिंक वाटर। तो सर जो थे वो माइंड नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है जाओ। दीपू जो था वो स्मोक करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वो दोनों के दोनों लगभग 20 मिनट बाद वापस आते हैं। टीचर उन लोगों की तरफ देखते हैं हैरान नज़रों से और कहते हैं कि तुम दोनों को इतना टाइम कैसे लग गया। दीपू कहता है सर वो इस वाले फ्लोर पे जो वाटर कूलर था उसमें पानी नहीं आ रहा था। चैंग कहता है हाँ, और वॉशरूम में भी पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। सर फिर कुछ नहीं कहते और कहते हैं ठीक है बैठ जाओ, अब तुम दोनों बाहर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि उन दोनों को बिल्कुल भी ऐसे बाहर जाना अलाउड नहीं था, वो भी एक साथ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन टीचर अपने फ़ोन पे उस टाइम कुछ इतना इंपॉर्टेंट देख रहे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि यीबू और चैंग थे जिन्होंने पूछा था कि उन्हें बाहर जाना है। वो थोड़ा नर्वस दिख रहे थे। टीचर यीबू कहते क्या हुआ सर, आपको हम पे डाउट है? हमने कहा ना हम कोई शरारत नहीं करेंगे इस पूरे मंथ। वो कहते तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, वो कहते हैं और शायद करते हैं। फिर वो उन दोनों को सीट पर बैठने के लिए कह देते हैं। यीबू एंड चैंग जो थे वो जाकर के सीट पर बैठ चुके थे। वो दोनों एकदम खुशी के साथ बैठे हुए थे, जैसे कि उन्होंने कोई अभी बड़ा काम बाथरूम में करके ना आए हो। हाँ वेल वो अभी जो काम करके आए थे वो अनएक्सपेक्टेड और बहुत बड़ा था। दोनों के फेस पे एक स्मग था, जैसे उन्होंने पता नहीं कौन से ही तीर मारे हों अभी इन पूरे 20 मिनट में। क्लास के जो बच्चे थे वो भी उन्हीं की तरफ देख रहे थे हैरानी के साथ कि इस बार इन्होंने क्या किया है और इनका क्या प्लान है, क्योंकि उनका स्मग जो था चेहरे पे वही बता रहा था कि इन्होंने एक प्लान तो कुछ बहुत बड़ा ही किया है। वही यीबू जो कि कहता है तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा? तो चैंग कहता है आई गेस 20 सेकेंड्स। यीबू कहते हैं नहीं मुझे लगता है 10 सेकेंड्स। तो चैंग कहता है नहीं 20, यीबू कहते हैं नहीं 10। दोनों से आर्ग्यू कर रहे होते हैं। वहीं प्रोफेसर कहते हैं क्या 20-10 लगा रखा है? यीबू कहते हैं कुछ नहीं प्रोफेसर, मतलब टीचर। तो टीचर कहता है दोनों के दोनों शांत बैठ जाओ, अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी बात की तो फिर सोच लेना, तुम्हारे घर पे मैं कॉल कर दूंगा। तो वो कहता है क्या सर अब तो हमें बात करने भी नहीं दोगे, ये तो गलत बात है। चैंग कहता है वही तो, बात करने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है? सर उनको ग्लेयर देते हैं, दोनों चुप होकर के बैठ जाते हैं। यीबू जो कि चैंग की तरफ देखता है और इशारा करता है 5 का। चैंग उसकी तरफ स्मग करते हुए 4 का इशारा करता है। वहीं क्लास के सभी लोग इन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, सभी डरे हुए बैठे थे कि इन्होंने इस बार कौन सा ऐसा बड़ा काम किया है जिसकी वजह से इनके फेस पे इतना बड़ा स्मग और ये काउंट डाउन कर रहे हैं। यीबू कहता है 4, तो चैंग कहता है 3। यीबू कहता है 2, तो चैंग कहता है 1। यीबू कहते हैं 0। वहीं जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनके पूरे जो मतलब फॉरेड था उसे स्वेट आने लगता है और वो कहते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, तुम दोनों कुछ बताओगे? वो कहते हैं कुछ नहीं। उनके 0 काउंट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था। तो प्रोफेसर कहते हैं तुम मेरे साथ प्रैंक क्यों कर रहे हो, ऐसा वो कहते हैं। और वो रिलैक्स होकर के जब बैठ ही रहे थे तभी एक ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। प्रोफेसर जो कि बैठ नहीं जा रहे थे, वो चेयर्स पर तो नहीं बैठे थे पर वो ज़मीन पर लैंड हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर जाते हैं क्योंकि वो जो आवाज़ थी उसकी आवाज़ सुन करके वो थोड़ा डर जाते हैं और उनका जो बैलेंस था वो बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। प्रोफेसर के बैग में लग चुकी थी, मतलब टीचर की जो बैग थी उसमें लग चुकी थी उनके। वहीं वो जो कि स्मग कर रहा था, वहीं जब ऐसी आवाज़ ब्लास्ट की सभी ने सुनी तो सभी को पता चल चुका था ये काम इन दोनों का ही है। वहीं प्रिंसिपल वो भी सीधा यीबू और चैंग के पास आए और उनको कहा तुम लोग अभी के अभी मेरे ऑफिस में। वहीं सारे बच्चे जो थे वो कहते हैं क्या इस बार इन्होंने इतना बड़ा काम किया? अभी तक तो ये बस टीचर्स को परेशान किया करते थे, इस बार तो इन्होंने स्कूल में ब्लास्ट ही कर दिया, सीरियसली। सभी के सभी जो बच्चे थे वो एक्साइटेडली बैठे थे क्योंकि उनके लिए वैसे ही कुछ ज़्यादा खास नया नहीं था कि वो और चैंग का शरारत करना, पर इतनी बड़ी शरारत करना कि इन्हें डर नहीं है कि इनके जो गग्गास हैं अब वो इन्हें मार ही डालेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता, यीबू और चैंग ने तो पहले से ही फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। वहीं जो अभी हमारे यीबू और चैंग थे वो दोनों के दोनों अभी प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े हुए थे। उनके फेस पे डर तो बिल्कुल था ही नहीं। प्रिंसिपल जो थे कॉलेज स्कूल के वो यीबू और चैंग पे चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्होंने बॉयज़ वॉशरूम में फायर क्रैकर जो बॉम्ब होता है वो लगाया था, जिसकी वजह से वॉशरूम में एक बहुत बड़ा जोर का धमाका हुआ था, जिसकी वजह से सारी क्लासेस भी डिस्टर्ब हुई थी और उनका जो स्कूल प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुई थी। उनकी इस शरारत की वजह से टीचर जो थे वो प्रिंसिपल जो थे वो यीबू और मतलब कि यीबू एंड चैंग पर चिल्ला रहे थे।
उन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं था। वेट, मैंने बोला किसी का डर नहीं था? नो नो नो, उन्हें डर था। लेकिन जिन दो लोगों का डर था, वो दोनों तो अब शायद हवा में कहीं बीच में होंगे, क्योंकि वो तो यहाँ आ ही नहीं सकते। दोनों को डर था सिर्फ दो लोगों से, शाओजैन एंड हाइक्वेन। वो दोनों तो यहाँ होंगे नहीं, तो उन्हें अभी किसी का ही कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो जर्मनी की बिजनेस ट्रिप पर जो जा रहे थे। वहीं अभी प्रिंसिपल उन दोनों के घर पर कॉल करते हैं। उन दोनों के फेस पे बस स्माइल था, स्माइल थी, बिल्कुल डर तो कुछ था ही नहीं। दोनों बस मज़े से बैठे हुए थे, उन्हें तो बस चाहिए था, मतलब खड़े हुए थे पनिशमेंट में प्रिंसिपल ऑफिस में। वहीं प्रिंसिपल ऑफिस मतलब जो वो थे, वो बस स्मोक करते हुए खड़े हुए थे। वहीं प्रिंसिपल जो थे, उनके घर पे कॉल कर रहे थे। प्रिंसिपल जिनके फेस पे स्माइल आ चुकी थी और रिबू एंड चेंग के फेस का स्मग जा चुका था। वेल हाँ, क्योंकि जो अभी यहाँ पर मीटिंग रूम में मतलब प्रिंसिपल मतलब इनके स्कूल जो आने वाले थे, वो इनके फैमिली मेम्बर्स या पेरेंट्स नहीं, वो थे वो दो लोग जिनको वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आएँ। ये वो जिसके फेस का स्मग जा चुका था, उसके फेस पे एक स्केयर्डनेस आ चुकी थी। यीबू के चेहरे पे डरे हुए भाव साफ साफ दिख रहे थे। यीबू के सर से पसीना निकलने लगा था। यीबू डरते हुए कहता है कि डेविल 1 और 2 आ रहे हैं सोचिंग पेल फेस के साथ, पर वो तो आज सुबह ही घर से निकल गए थे। यीबू अब क्या होगा? हमने तो सोचा था कि हम सिर्फ एक मंथ के लिए सस्पेंड होंगे सोचिंग, पर अब जब वो लोग आ रहे हैं तो हमारी पनिशमेंट तो अब बहुत बड़ी होगी। यीबू कहाँ मैंने सोचा था अब हम स्कूल कि अब हम स्कूल से बहाने करके छुट्टी नहीं करेंगे, और ना ही हमें छुट्टी करनी पड़ेगी बहाने बनाने की, मतलब बहाने नहीं सोचने पड़ेंगे रोज़ सुबह सुबह उठ करके स्कूल से छुट्टी करने के लिए। और साथ ही साथ में हमारी अटेंडेंस भी पूरी रहेगी जब हमें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ज़ाओचेंग और डेविल 1 और 2 भी तो 1 मंथ के लिए चाइना से बाहर रहने वाले थे यीबू, और वो आज सुबह हमारे साथ ही तो निकले थे ज़ाओचेंग। फिर वो चाइना में कैसे हो सकते हैं? यीबू एंड ज़ाओचेंग दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। वहीं स्कूल के मोस्ट ऑफ द टीचर इन दोनों की कंप्लेन करने के लिए यहाँ आए हुए थे। प्रिंसिपल ऑफिस एक ऑफिस नहीं, फिश मार्केट लग रही थी। सभी टीचर्स यीबू एंड ज़ाओचेंग की कंप्लेंट कर रहे थे प्रिंसिपल से। सभी को प्रिंसिपल जो थे वो सभी को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई शांत नहीं हो रहा था। तभी ऑफिस का गेट ओपन होता है एक तेज आवाज़ से, और वहाँ पर दो लोग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, मतलब उनका जो वो जो दो लोग आए हुए थे उनके फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन था। वो दोनों गेट पर खड़े हुए थे, कोल्ड एक्सप्रेशन, कोल्ड ऑरा के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क था। सभी टीचर्स जो अभी तक बिल्कुल शांत नहीं हो रहे थे, वो सभी के सभी शांति से खड़े हो जाते हैं। किसी के भी मुंह से एक चू तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो दोनों ऑफिस में एंटर करते हैं। उन दोनों ने ऑफिस में सबसे पहले यीबू एंड ज़ाओचेंग को देखा, जो कि एक कॉर्नर में खड़े थे क्रिमिनल्स के जैसे। उन दोनों ने उन दोनों को ग्लेयर दिया, मतलब कि हाइक्वेन एंड शाओझान ने यीबू एंड ज़ाओचेंग को ग्लेयर दिया और फिर अपनी खाली सीट्स पर बैठ जाते हैं। सभी टीचर्स भी अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, मुझे और झान को यहाँ क्यों बुलाया गया है? वो कोई और नहीं, वांग हाइक्वेन था। अभी प्रिंसिपल को देखते हुए बोलता है। वहीं शाओझान सभी टीचर्स को देखते हुए, और यहाँ पर ये सभी टीचर्स क्या कर रहे हैं? इनकी क्लासेस नहीं हैं अभी। इनकी क्लासेस में कौन सी टीचर्स हैं? हाइक्वेन, आपको पता है ना, हमें पसंद नहीं अगर किसी एक स्टूडेंट की भी पढ़ाई का लॉस हो। वेल, शाओस एंड वांग्स इस स्कूल के ट्रस्टी भी थे। सभी टीचर्स के मन में एक ही बात थी,
छोटे भाई किसी को पढ़ने नहीं देते, बड़े भाई बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं देख सकते। वेरी टिपिकल फैमिली। प्रिंसिपल गले को साफ करते हुए बोलते हैं। वेल उन्होंने अपना गला साफ इसलिए किया था क्योंकि वो सभी टीचर्स का अटेंशन चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था सभी टीचर्स के फेस पर साफ साफ वही एक्सप्रेशन दिख रहे थे जो वो सोच रहे थे। वेल मिस्टर श्याओ एंड मिस्टर वांग, इसकी वजह आप दोनों के ब्रदर्स ही हैं, ऐसा प्रिंसिपल कहते हैं। श्याओ छान कोल्डली, आपका मतलब क्या है? प्रिंसिपल शाय करते हुए, यहाँ पर ये सभी टीचर्स आप दोनों के ब्रदर्स के लिए ही आए हैं। हाई क्वीन, आप पहेली ना बुझाएं, हमें साफ साफ बताएं क्या बात है। प्रिंसिपल, ये सभी टीचर्स यीबू एंड साओचेंग की कंप्लेंट करने आए हैं। सभी टीचर्स कंप्लेंट करना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स टीचर, फिजिक्स सर, जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ तो मुझ पर कभी गंदा पानी गिरता है तो कभी कुछ, जो कि गेट पर बकेट में था। वो कंप्लेंट करते हुए कहते हैं कि यीबू एंड चैंग हमेशा उन पे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं गंदा, जिसकी वजह से उनके क्लोथ्स जो हैं हर वक्त ख़राब होते रहते हैं। इस पूरे महीने में उनके क्लोथ का खर्चा लगभग 10,000 युआन्स का हुआ है सिर्फ इसी मंथ में, ऐसा वो कंप्लेंट करते हुए कहते हैं। वहीं मैथ सर, इन्होंने क्लास में मेरी बिग निकाल दी, मतलब जो उनके नकली हेयर्स थे उन्हें निकाल दिया, और इस वजह से जो क्लास के जितने भी बच्चे थे सभी हंस रहे थे, किसी ने भी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया था। वहीं केमिस्ट्री वाले सर, मेरा इनके क्लास में पीरियड था, इन्होंने बोला कि मुझे इंग्लिश वाली मैम स्टोर रूम में बुला रही हैं। रूम में प्रेजेंट सभी लोग एक लुक देते हैं कि इन्हें इंग्लिश वाली मैम यानी इंग्लिश टीचर जो है वो स्टोर रूम में क्यों मिलेंगे, वो उन्हें वहाँ पर क्यों बुला रहे होंगे, ऐसा वाला लुक देते हैं। वहीं जो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या बोल दिया है, वो जल्दी से बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, और इन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया, मेरा फ़ोन भी ले लिया, पता नहीं कैसे। स्पोर्ट्स सर उनकी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, फिर मुझे केमिस्ट्री वाले सर के फ़ोन से मैसेज करके इनकी क्लास लेने के लिए कहा। इंग्लिश वाली मैम, वो कंप्लेंट करते हुए कहती हैं, ये क्लास में स्टडी नहीं करते, हमेशा बैक बेंच पर बैठकर फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। बायो मैम, जब भी मैं डाउट्स पूछने के लिए कहती हूँ तो मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं कि मेरा कोई फियांसे या बॉयफ्रेंड है तो नहीं, ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। हिस्ट्री सर कहते हैं, इनसे जब भी मैं हिस्ट्री की क्वेरी करता हूँ तो कहते हैं कि हमारा तो तब बर्थ भी नहीं हुआ था, हमें हिस्ट्री कैसे पता होगी, हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं ज्योग्राफी, इन्होंने मेरी और मेरी जीएफ की पिक्स ऑफिशियल साइट पर डाल दी थी, सभी टीचर्स का कहना था कि उन्होंने घर पर कंप्लेन की, फिर भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं। यीबू एंड साओचेंग एक दूसरे को देखते हैं, फिर ऑफिस के ओपन गेट को, फिर एक दूसरे को। यीबू, चैंग, तुम भी वही सोच रहे हो? साओचेंग, हाँ, क्या तुम भी वही? यीबू एंड साओचेंग नोट करते हैं। यीबू एंड साओचेंग दोनों पहले स्टिल खड़े रहते हैं। यीबू लेफ्ट में देखता है। यीबू कहता है लेफ्ट चेक। साओचेंग राइट में देखता है और कहता है राइट चेक। यीबू फ्रंट चेक। साओचेंग बैक चेक। यीबू एंड साओचेंग साइड बाय साइड, वो दोनों अभी फ्लोर पर क्रॉल करते हुए चल रहे थे, इसलिए उन्हें बस सभी की लेग्स दिख रही थीं। यीबू एंड साओचेंग। यीबू कहता है लेफ़्ट राइट देखते हुए। साओचेंग भी अभी यीबू के साथ साथ लेफ़्ट राइट चेक करते हुए चल रहा था। यीबू, अभी हमें कोई नहीं देख रहा। साओचेंग विस्पर करते हुए। यीबू धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। यीबू विस्पर बैक करते हुए, यू डम्बो, मैं धीरे ही बोल रहा हूँ। साओचेंग बोलता है,
मैं डम्बो नहीं हूँ, यीबू। तुम हो, जाओचेंग नहीं, यीबू हाँ, जाओचेंग नहीं, यीबू हाँ। वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करते हुए और एक दूसरे को देखते हुए चल रहे थे, बोले तो क्रॉल कर रहे थे। तभी दोनों किसी हार्ड बॉल से टकरा जाते हैं। दोनों दोनों की फोरहेड में बहुत ज़ोर से लगी थी। दोनों टकराने के बाद सीधा अपने बम्बम्स पर लैंड होते हैं। दोनों अपने फोरहेड को रब कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ग्लेयर देते हैं। वो आर्ग्यू करना शुरू करते उससे पहले उन्हें कुछ रियलाइज़ होता है और फिर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने वॉल नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ तो एक ओपन गेट होना चाहिए था। दोनों के फेस पर शिकंज आ जाती है। दोनों एक साथ आगे देखते हैं तो वहाँ वॉल तो नहीं पर 4 लेग्स ब्लैक पैंट्स में दिखती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गल्प करते हैं, फिर एक दूसरे को इशारा करते हैं ऊपर देखने के लिए। ना ही यीबू मान रहा था और ना ही चैंग। दोनों एक दूसरे को ग्लेयर दे रहे थे। फिर दोनों शाय करते हैं और एक साथ ऊपर देखने के लिए अपनी जो गर्दन थी उसे मूव करते हैं। एज एक्सपेक्टेड वहाँ वही 2 डेविल्स थे। यीबू के सामने शाओझान एंड जाओचेंग के सामने हाइक्वेन था। हाइक्वेन एंड शाओझान एक साथ बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? यीबू एंड जाओचेंग एक साथ कहते हैं, कहीं भी तो नहीं। वो दोनों गल्प करके खड़े हो जाते हैं। शाओझान, तुम दोनों का बहुत हो गया, आज घर चलो, तुम दोनों को मैं बताता हूँ। हाइक्वेन, तुम दोनों ने कितने टाइम से शरारतें कर रहे हो और तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली। मुझे लगता है कि तुम लोग अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अब पता चलेगा तुम लोगों ने जो सब कुछ किया है स्कूल में, उसकी पनिशमेंट तुम्हें अब मिलके ही रहेगी। जाओचेंग कहता है, हमने कुछ नहीं किया। यीबू कहता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो शाओझान कहता है, अच्छा यहाँ पे खड़े सभी टीचर्स झूठ बोल रहे हैं। तो यीबू कहता है, कम ऑन, इसमें हमारी क्या गलती कि ये टीचर टकले हैं। ऐसा वो बोलता है अपने मैथ्स वाले टीचर की तरफ देखते हुए। तो मैथ्स वाले टीचर, उनके फेस पे एक बार फिर से गुस्से वाला लुक आ जाता है कि यीबू की हिम्मत कैसे हुई उन्हें टकला बोलने की। यीबू जो कि फिर अपने फिजिक्स वाले सर की तरफ देखते हुए कहते हैं, और हाँ ये मैं क्या करूँ, मुझे इनके क्लोथ बिल्कुल पसंद नहीं है। चैंग वो कहता है, वही तो, और ये केमिस्ट्री वाले सर हमारी इंग्लिश वाली मैम के साथ बिल्कुल नहीं जमते। वहीं जाओचेंग कहता है, और बायो वाली मैम इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी उनका वो बेकार सा बॉयफ्रेंड हमें बिल्कुल पसंद नहीं। और वहीं यीबू कहता है, और ये हिस्ट्री, मुझे अपनी हिस्ट्री का कोई आता पता नहीं, दूसरों की हिस्ट्री मैं क्यों पढ़ूँ। जाओचेंग कहता है, वही तो, और ये ज्योग्राफी कितना बोरिंग सब्जेक्ट है। वहीं लेकिन जो हमारे प्रोफेसर हैं, मतलब हमारे जो टीचर हैं ज्योग्राफी के, उनकी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बस वो दोनों साथ अच्छे लग रहे थे तो हमने फ़ोटो डाल दी, इसमें हमारी क्या गलती। ये सारी उनकी बातें सुन करके पूरे ऑफिस में जितने भी सभी लोग थे उन सबका सर तो जैसे चकरा ही गया था कि इन दोनों को लाइक सीरियसली किसी के टकले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को वैसे हंसी भी आ रही थी और सभी को गुस्सा भी आ रहा था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। वहीं यीबू शाय करता है और कहता है, अरे प्रिंसिपल से सीखो कुछ, लास्ट टाइम हमने उनका एसी ख़राब कर दिया, उन्हें ये बात पता है पर उन्होंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई। जाओचेंग जो कि ये सुनता है तो यीबू की तरफ क्लियर देते हुए कहते हैं, बेवकूफ़, तो हमें और मरवाना चाहते हो क्या? जाओचेंग कहता है तो यीबू कहता है, शिट, ये तो मुझे बात बाहर निकालनी ही नहीं थी। जाओचेंग यीबू की तरफ क्लियर देता है। वहीं यीबू कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है ना। जाओचेंग कहता है, अब एक ही ऑप्शन है। वो दोनों गेट की तरफ देखते हैं, फिर शाओझान एंड हाइक्वेन की तरफ। यीबू कहता है 1, जाओचेंग कहता है 2। दोनों उन दोनों को धक्का देने की पूरी कोशिश करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो दोनों फिर से पकड़े जा चुके थे। शाओझान ने यीबू का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा था, वहीं हाइक्वेन ने जाओचेंग का। दोनों का भागने का कोई आसरा नहीं था, अब वो कहीं भागकर नहीं जा सकते थे। वो दोनों अभी प्रिंसिपल ऑफिस के गेट को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई हेवन का डोर हो, और शाओझान एंड हाइक्वेन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो दोनों कोई डेविल्स हो जिन्होंने उन्हें हेवन के गेट के पास, मतलब हेवन के गेट से एंटर होने से रोक दिया हो। वो दोनों ने घूर के देख रहे थे। वहीं शाओझान एंड हाइक्वेन ने जब उन दोनों को ग्लेयर दिया तो वो दोनों एक छोटे छोटे पीस के जैसे नीचे ज़मीन को देखने लगे थे। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और एक दूसरे को ग्लेयर दे रहे थे। चैंग जो कि यीबू को ग्लेयर देते हुए कह रहा था मन ही मन में, उन दोनों की बातें चल रही थी।
चैंग का कहना था यीवू को क्लियर देते हुए कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये बेकार सा प्लान तुम्हारा था। यीवू कहते हैं वाह वाह वाह, जैसे कि तुम बड़ा अच्छा प्लान बनाते हो। वो दोनों एक दूसरे को ग्लेयर दे ही जा रहे थे और एक दूसरे से ग्लेयर में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। वहीं शाओजैन एंड हाइक्वेन वो सभी टीचर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं सभी के सभी अपनी क्लास में अभी के अभी जाएं और मुझे यहाँ पे कोई दिखना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ऑफिस मिस्टर प्रिंसिपल की साइड देखते हुए कहते हैं एंड सर आई होप अब आपको ये परेशान कभी करने नहीं आएंगे। प्रिंसिपल कहते हैं आपका मतलब क्या है? तो कहते हैं इन्हें सस्पेंड कर दीजिए, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जो प्रिंसिपल थे वो हैरान हो जाते हैं ये बात सुन करके। वहीं यीवू एंड शाओजैन वो डर जाते हैं क्योंकि जिस टर्न में हाइक्वेन एंड शाओजहान ने बात की थी उन्हें समझ में आ चुका था कि अब वो बहुत बड़े ट्रबल में फंस चुके हैं, अब वो दोनों यहाँ से बच नहीं सकते। यीवू एंड शाओजैन दोनों शाय करते हैं। यीवू जो कि अब धीरे धीरे शांति से चल रहा था, उसके साथ साथ शाओजैन भी चल रहा था। उन दोनों के आगे शाओजैन एंड हाइक्वेन चल रहे थे। यीवू एंड शाओजैन दोनों अभी भी शांत नहीं थे, एक दूसरे से आर्ग्यू करे जा रहे थे कि किसकी कहाँ पे गलती थी। सब दोनों एक दूसरे की गलतियों पर ठहरा रहे थे। हाँ, दोनों लड़ रहे थे, पर अभी जितना लड़ रहे हैं क्या बाद में भी उतना ही लड़ेंगे जब वो शाओजहान के सामने और हाइक्वेन के सामने मेंशन में होंगे, जब उन्हें पनिशमेंट दी जा रही होगी किसी क्रिमिनल्स के जैसे, तब क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे स्टोरी को। बाय।